हेलो गाइस। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शैन नाम के बंदे को जो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आता है और ये सीन हमें शैन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा था। वो कहता है कि यूजुअली लोग आए दिन शॉपिंग करने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं हमेशा महीने की 15 तारीख को ही शॉपिंग करने आता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं अपना ये रूल तोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि आज 15 तारीख नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर आने का एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन से मिलने का रीज़न है। चलो अब कहानी में हमें पीछे का सीन दिखाते हैं। शैन को एक बीमारी है जिसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में यदि आसपास की चीज़ें साफ ना हो या इवन ना हो या कोई भी अनयूजुअल पैटर्न हो तो उसे देखकर अलग लेवल का डिस्कम्फर्ट फील होता है। इन्हें हम साफ सफाई के पुजारी भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमन भाषा में इन्हें वियर्डो बुलाते हैं। शैन रोज 7:30 बजे उठकर सुबह सबसे पहले अपने बिस्तर को सही करता है, जिसके बाद वो फ्रेश होता है और रोज एक न्यू ब्रश को यूज करता है। अपने हर एक दांत को वो 7 बार साफ करता है क्योंकि उसके डेंटिस्ट ने उसे कहा था कि 7 नंबर लकी है। हर संडे वो अपने पूरे हफ्ते के काम के मील को प्रिपेयर करता है। वो बाहर जाकर खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और जितना हो सके उसे अवॉइड करता है और कोशिश करता है कि वो अपना खाना घर पर ही बनाए। बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न में वो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाता है और वो भी बहुत ही सिलेक्टेड रेस्टोरेंट में। शैन की आदत थी बार बार हाथ धोने की ताकि उसे जर्म्स ना लगे। शैन के वार्डरूम में सारे एक ही टाइप के कपड़े हैं जो वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। इसके बाद आती है सफाई की बारी। वो घर के एक एक कोने को अच्छे से साफ करता है जब तक वो चमक नहीं जाता, और वो बार बार करता रहता है जब तक उसको सोने का टाइम नहीं हो जाता, और 8 घंटे के बाद वो दोबारा इन्हीं काम में लग जाता है जैसे उसकी लाइफ रिपीट मोड पे चल रही हो। अगले दिन 15 तारीख होती है, यानी बाहर जाने का दिन। शैन इसी दिन घर के सारे काम करता है, रेंट भरना, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और इसके बाद वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेता है। और जब वो ये सारे काम करने जाता है तो वो अपने स्टेप्स को काउंट करता है ताकि हवा के जर्म से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, और अगर वो काउंटिंग भूल जाए तो वो नर्वस होने लगता है, और जैसे ही वो नर्वस होता है वो अपने हाथ धोना शुरू कर देता है क्योंकि वो कांपने लग जाता है। और इसके बाद वो घर जा रहा था तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था मिंग। उसने भी उसके जैसे ही पूरी तरह अपने आप को कवर कर रखा था, और मिंग को देखकर शैन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उसकी जैसी थी। और मिंग के पीछे जाता है वो और देखता है कि मिंग वो सारे काम कर रही थी जो एक्चुअल में शैन करता है, जैसे ट्रेन पर सीट पे ना बैठना, सेफ्टी हैंडल ना पकड़ना, स्टेयर्स पर अलग पाथ लेना। लेकिन मिंग को लगने लगता है कि शैन उसका पीछा कर रहा है, पर एक्चुअली में दोनों की एक ही डेस्टिनेशन थी। शैन का पूरा ध्यान मिंग पर था और वो उसे बीच बीच में शॉपलिफ्टिंग करते हुए देखता है और उसे एक चॉकलेट चुराते हुए देखता है। और फिर अचानक मिंग शैन के पीछे आकर खड़ी हो गई थी और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस शॉपिंग कर रहा था, जिस पे वो रिप्लाई करती है कि मेरा पीछा मत करना, और वहाँ से चली जाती है। पर मिंग शैन का वेट कर रही थी और उसे बोलती है कि जो तुमने अंदर देखा वो किसी को मत बताना, और उसे एक हनी का बोतल देती है और वहाँ से चली जाती है। रात में शैन सो नहीं पाता, वो पूरी रात मिंग के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो अपने रूल को तोड़कर अगले दिन मिंग की तलाश में शॉपिंग मार्ट जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जब वो वापस आता है तब मिंग उसे आवाज़ देती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ कुछ खरीदने आया था। मिंग कहती है कि क्या खरीदने, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता वो उसे अपने साथ अंदर स्टोर में चोरी करने ले जाती है। बड़ी सावधानी से वो दोनों एक चॉकलेट बार चुरा लेते हैं, और जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो शॉपकीपर उन्हें रोक लेती है और वो डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पीछे के रास्ते से जाने को कहती है और दोनों फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं और आगे जा पहुँचते हैं। दोनों आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। शैन को बार बार हाथ धोने की आदत थी और मिंग को चॉकलेट बार चुराने की। फिर वापस जाते समय मिंग शैन के साथ नंबर एक्सचेंज करती है। शैन रात में बहुत देर तक सोचता है कि वो उसे मैसेज करे या नहीं, और हार मानकर वो सोने जा ही रहा था कि तभी सामने से मिंग का मैसेज आता है। वो उसे वेडनेसडे को मिलने बुलाती है, जिसके लिए शैन हाँ बोल देता है। मिंग एक्चुअली में उसे अपने काम की जगह बुलाती है जहाँ पर पेंटिंग क्लासेस थी। वो अपने स्टूडेंट्स की पेंटिंग मॉडल बनती है और बच्चे उसे ड्रॉ करते हैं। शैन भी मिंग की पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन अब वो दोनों ट्रेन में होते हैं और ट्रेन में वो ऑकवर्ड साइलेंस में खड़े होते हैं। फिर मिंग पूछती है कि क्या तुम्हें सेकंड थॉट्स आ रहे हैं मेरे काम को लेकर।
ये एक मेरा काम है, वैसे ही जैसे लोग कन्वीनियंस स्टोर पर काम करते हैं। जिस पर शैन कहता है कि कन्वीनियंस स्टोर पर कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। मिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? तुम्हारा मुझ पे क्रश तो नहीं है ना? शैन कहता है कि किसने कहा कि मुझे तुम पर क्रश है। मिंग कहती है और क्या कारण हो सकता है? तुमने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि तुम उस दिन मुझे सुपरमार्केट में ढूंढने क्यों आए थे। शैन बोलता है मैं नहीं आया था, और अगर ऐसा है भी तो तुम भी तो वहाँ पर थी। वो कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर क्रश है, तभी तो मैंने तुमसे कांटेक्ट शेयर किया और तुम्हें मिलने बुलाया। और कहती है कि अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे एक स्माइल के साथ टेक्स्ट करना, और अगर ना है तो क्राइंग इमोजी के साथ। और ऐसा कहते ही उसके हाथ से पेंटिंग लेकर भाग जाती है। रात में शैन उसे स्माइली टेक्स्ट कर देता है और फिर दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। मिंग शैन को वापस मिलने बुला रही थी, लेकिन इस बार शैन को नेगेटिव फीलिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट वेडनेसडे उसे मिलने पहुंच जाता है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, यानी कि उसके घर पर मिंग उसे इनवाइट करती है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। शैन उससे पूछता है कि क्या तुम पेंटिंग मॉडल बनने का काम रेगुलरली करती हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं मंथ में 4 बार करती हूँ, क्योंकि एक बार करने पर मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, इसलिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम लेना पड़ता है उससे ओवरकम करने के लिए। अब इसीलिए इसमें मुझे अच्छे पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि मुझे 4 घंटे बैठने के बाद ही 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। इसीलिए मेरे को ये जॉब ठीक तो लगती है, पर बहुत ज़्यादा थकावट वाली है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो? तो वो बताता है कि वो एक ट्रांसलेटर है, बुक को ट्रांसलेट करता है और उसको बाहर जाना नहीं पड़ता, और टाइपिंग की डिफिकल्टी के कारण वो जल्दी टाइप नहीं कर पा रहा है। पर मिंग को बचपन में टाइपिंग के लिए अवार्ड मिला था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी टाइपिंग में मदद करूंगी, इसके बदले शैन उसे सैलरी दिया करेगा। फ्रीक्वेंटली मिलने के लिए मिंग एक गेम बनाती है जिसका नाम था जर्म्स चैलेंज। इस गेम में शैन रैंडमली बॉल सिलेक्ट करता है, जो इस पे लिखा होता है ये दोनों वो साथ में करेंगे। तो पहला चैलेंज है स्ट्रीट फूड खाना, जो सबसे पहले खाना खत्म करेगा वो जीत जाएगा। दोनों पहुंच जाते हैं स्ट्रीट फूड नूडल खाने, पर वो जगह इतनी गंदी थी कि उन्हें वहां जाते ही रिग्रेट होना शुरू हो जाता है। ऊपर से मिंग के मुंह में एक बाल भी चला जाता है। दोनों तुरंत ही इस चैलेंज से हार मानते हुए वहां से भाग जाते हैं। और अब आता है सेकंड चैलेंज, कचरा इकट्ठा करना। थर्ड चैलेंज, रिसाइकलिंग सेंटर जाना। जितना जितना उनका गेम बढ़ता जा रहा था, उतने ही ज़्यादा समय वो साथ में बिता रहे थे, पर इतने जर्म्स के बीच में आने की वजह से मिंग की सेंसिटिव स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। डॉक्टर उसे डर्ट और पॉल्यूशन से दूर रहने को कहती है और कुछ मेडिसिन भी देती है। शेन फिर से मिंग को कहता है कि अगर हमें तुम्हें बाहर मिलने से रोकना है तो हमें घर पर ही मिलते रहना होगा। इसीलिए वो उसे कहता है कि क्यों ना तुम अपने घर को इधर ही शिफ्ट कर लो। और ऐसा होता है कि मिंग भी अपनी ज़रूरत का सामान लेकर शैन के घर शिफ्ट हो जाती है। अब सारे काम मिंग और शैन मिलकर करते हैं, घर की सफाई, शॉपिंग और सब कुछ। एक रात मिंग शैन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है हमारी लाइफ एंड कैसे होगी? मुझे लगता है मेरी लाइफ खत्म होगी सुसाइड पर। हम कब तक ऐसी चीज रिपीट करते रहेंगे? डिसऑर्डर के साथ हम नॉर्मल जैसा कभी नहीं जी पाएंगे। जिस पर शैन कहता है कि हम दोनों जैसे भी हैं हमें वैसा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सुसाइड करने से हम दोनों ही साथ नहीं रह पाएंगे। मिंग कहती है कि प्रॉमिस करो कि हम कभी नहीं बदलेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और शैन मान जाता है। अगले दिन कोई चमत्कार हो जाता है और शैन की ओसीडी की बीमारी कंप्लीटली गायब हो गई थी। वो घर से बाहर निकलता है और हवा को महसूस करता है, मिट्टी को छूता है, लेकिन उसे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। मिंग ये देखकर हैरान हो जाती है। वो घर में चीजें उथल पुथल करके चेक करने लगती है, क्या सच में उसकी बीमारी ने उसका पीछा छोड़ दिया है? पर शैन को इन सब चीजों से अब बिल्कुल भी अनकंफर्ट फील नहीं होता। अब मिंग शैन को डॉक्टर के पास ले जाती है और उनसे ओसीडी वापस लाने को कहती है और बोलती है कि शैन को पहले जैसा कर दो। डॉक्टर बोलता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो शैन को मंदिरों में ज्योतिषों के पास लेकर जाती है। वो कई सारे टोटके करवाती है, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं आते। एक रात शैन कहता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। तुम मुझे पहला जैसा बनाना चाहती हो, लेकिन उसके लिए हमें रोज बाहर जाना पड़ रहा है, जो तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। हमेशा हम दोनों के बीच में जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। कुछ दिन बाद मिंग को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से शैन हमेशा से इस छोटे से घर में रहता है, क्योंकि अब वो नॉर्मल हो गया था। उसे बाहर जाने का तो मन करता ही होगा, तो वो उसे खाने का सामान लाने के लिए बाहर भेजती है। लेकिन शायद वो डिसीजन उल्टी दिशा में जा रहा था। शैन अब ट्रेन में सेफ्टी हैंडल पकड़ने लग गया था। वो सीट पर भी बैठता था। धीरे धीरे महीने में एक बार जाने से लेकर अब वो हर दिन बाहर जाने लगा था। वो बदल चुका था।
वो मिंग कहता है कि अब मुझे मेरे बॉस ने कहा है कि मुझे एडिटर से प्रमोट कर रहे हैं और अब वो मुझे चाहते हैं कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ और अब सैलरी भी मेरी बढ़ जाएगी, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रह सकता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं भेजना चाहती तो मैं नहीं जाऊँगा। मिंग चाहती तो नहीं थी, पर वो उसे रोकना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे ऑफिस जाने के लिए बोल देती है। अगले दिन शैन ऑफिस ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसका इंट्रोडक्शन काफ़ी सारे लोगों से होता है। उसके बॉस नियो से वो मिलता है। शैन जब से नॉर्मल बिहेव करने लगा था, मिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे लैक ऑफ स्लीप की वजह से तुम्हें इंसोम्निया हो गया है और उसे कुछ दवाई देता है जिसे सोने से पहले उसे खाना था। शैन की लाइफ काफ़ी बदल गई थी और अब वो घर से ज़्यादा बाहर रहने लगा था। घर पर वो मिंग के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह फ़ोन पर लगा रहता था, पर वहीं मिंग की लाइफ में कुछ भी नहीं बदला था। वो हाउसवाइफ की तरह घर के सारे काम करती थी, जबकि वो तो उसका घर भी नहीं था। एक बार तो हद ही हो गई थी, क्योंकि शैन इतनी देर तक बाहर रहा कि मिंग ने उसे बहुत ज़्यादा कॉल करी। उसका वेट करते करते वो थक गई। काफ़ी रात हो गई थी और बाहर टैक्सी की आवाज़ आती है। शैन एकदम ड्रंक था, वो सीधा चल भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मिंग उसे बेडरूम में लाकर सुला देती है और उसका कोट निकालती है। तभी शैन उस पर उल्टी कर देता है। वो रूम से बाहर निकलती है और तभी शैन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो नियो का मैसेज था कि वो घर पहुंच गई है। शैन के फ़ोन में किसी और लड़की का मैसेज देखकर वो भी इतनी रात को मिंग को कुछ सही नहीं लग रहा था। सुबह होती है और शैन अपना फ़ोन चेक करता है, जिसमें उसे नियो का लास्ट टेक्स्ट दिखाई देता है। वो बाहर आता है जहाँ मिंग उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पर कितनी बार कॉल किया, और पूरे 46 टाइम मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम इतने ज़्यादा बिजी थे कि तुमने मेरा एक कॉल भी पिक नहीं करा। शैन बोलता है कि मैं काफ़ी ड्रंक था और मैंने फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनी। आई एम रियली सॉरी। मिंग पूछती है कि एग्जीबिशन कब ख़त्म हुआ था। शैन बोलता है 5:30 पे, जिस पे मिंग बोलती है कि शाम के 5:30 से सुबह के 3:30 तक सेलिब्रेशन को ज़्यादा लंबा नहीं हो गया। शैन बताता है कि उसके बाद वो पार्टी में गया था जिसमें उसके बॉस ने उसे रोक लिया था और इसी वजह से उसे ज़्यादा टाइम लग गया, और शैन उसके सवालों के कोई जवाब भी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो उससे पूछना भी नहीं चाहती थी कुछ भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं शैन उसकी बातों का बुरा ना मान जाए। एट दी एंड वो जानना तो नियो के बारे में चाह रही थी, लेकिन वो उससे कुछ बोलती नहीं है। फिर वो जाकर फ्रेश हो जाता है और इतने में वो बेडशीट चेंज करती है, लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो नियो का मैसेज था। वो शैन को काम के बाद हैंग आउट करने के लिए बुला रही थी। एज़ यूजुअल शैन काम के लिए निकल रहा था तो मिंग उसे बोलती है कि तुम काम के बाद डायरेक्टली घर आओगे ना। तो शैन उसे बोलता है कि वो इस बारे में बाद में बताएगा, क्योंकि आज उसके 2-3 क्लाइंट उससे मिलने वाले हैं, और वो चला जाता है। क्योंकि मिंग को शक होने लगा था, वो शैन के ऑफिस जाने का डिसाइड करती है। वो ड्रॉअर से उसके ऑफिस का कार्ड निकालती है और मिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मिंग कहती है कि ये हेल्को प्रेस है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हाँ, 7th फ्लोर पर। क्या आपको किसी से मिलना है या आपकी कोई मीटिंग है या कोई अपॉइंटमेंट? पर वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर रुककर शैन का इंतज़ार करती है। शैन बाहर तो आता है, पर वो अकेला नहीं होता, उसके साथ नियो भी थी। दोनों खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं और फिर शैन उसे गुड बाय किस करता है और टैक्सी में छोड़ देता है। ये सब मिंग देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसका लिटरली दिल टूट जाता है। रात में वो शैन के घर आने का वेट करती है और उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी। शैन बोलता है कि कौन सी लड़की, तुम किसकी बात कर रही हो? मिंग बोलती है कि वही लड़की जिसके साथ तुम डिनर करके आए हो। शैन बोलता है वो सिर्फ मेरी एक कलीग है। मिंग पूछती है कि क्या तुम हर किसी कलीग को किस करते हो और इतनी देर रात में वो तुम्हें मैसेज करती है? शैन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। अब यहाँ पर हम मिंग को देखते हैं, जिसने उसे बाहर जाने दिया, काम करने दिया, खुद से सारे घर के काम किए ताकि वो खुश रह सके, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया। अब शैन ऊंची आवाज में कहता है कि वो नॉर्मल इंसान बन गया है, उसकी ओसीडी चली गई है और वो नॉर्मल लोगों की तरह जाना चाहता है, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, उसके जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है। मिंग कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। भला मैं इतनी सेंसिटिव स्किन के साथ बाहर क्यों जाती तुम्हारे पीछे?
शैन कहता है कि तुम ये मेरे लिए नहीं कर रही बल्कि अपने आप के लिए कर रही हो। तुम मेरी ओसीडी कंडीशन को सुधारना ही नहीं चाहती थी। तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। इसके बजाय तुम मुझे टेम्पल लेके गई थी। पता नहीं तुमने क्या क्या करवाया, जबकि मुझे ओसीडी वापस चाहिए ही नहीं थी। मैं नॉर्मल खुश हूँ। मिंग कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम नॉर्मल हो गए हो और अब मैं तुम्हारे लिए वियर्ड बन चुकी हूँ। मिंग गुस्से में अपना सारा सामान पैक करके अपने घर के लिए निकल जाती है और शैन अकेला रह जाता है। जब मिंग अपने घर आती है तो उसे हर जगह धूल ही धूल दिखाई देती है और फिर वो लग जाते हैं एक एक कोने को चमकाने और उसे 3 दिन लगते हैं पूरे घर को साफ करने में। लेकिन वो अपनी सारी बेकार की चीज़ों को जला देती है, जिसमें शैन की बनाई हुई पेंटिंग भी थी। मिंग की नॉर्मल लाइफ अब शुरू हो गई थी और अब वो फिर से पेंटिंग मॉडल का काम करने लग जाती है। अब वो नॉर्मली सुपरमार्केट जाया करती थी। एक दिन सुपरमार्केट में मिंग चॉकलेट बार को घूर रही थी तो उसे शैन की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आके देखती है तो शैन नियो के साथ शॉपिंग करने आया था। नियो की नज़र मिंग पर पड़ती है। वो शैन से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, क्योंकि वो कब से हमारी तरफ ही देख रही है। शैन कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता, चलो हम कहीं और चलते हैं। ऐसा कह के वो दोनों चले जाते हैं और मिंग को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद उसकी इंसोम्निया वाली बीमारी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसे नींद आना बिल्कुल ही बंद हो गई थी। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन दिल टूटने की वजह से मिंग डिप्रेस होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शैन अपने हाथ धोते धोते जा रहा था। इतने ज़्यादा धो रहा था कि उसके हाथों से खून निकलने लग गया था। वो बार बार बस एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था कि कुछ भी नहीं बदला है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ओसीडी वापस आ गई है। इधर मिंग अपने बेड पर लेटी होती है और उसे शैन की बातें याद आ रही थी। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि उनके बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा और अब देखो उनके बीच में सब कुछ बदल गया है। तभी मिंग की आंखें खुलती है। वो अपने पास शैन को सोया हुआ पाती है, यानी कि जो हमें अब तक दिखा वो सब मिंग का एक सपना था। मिंग गहरी सांस लेती है और फ्रेश होके नीचे जाती है। उसे विंडो पर एक लिजर्ड दिखाई देती है। वो उसे भगाने की कोशिश करती है पर वो लिजर्ड जाता ही नहीं। फिर वो बाहर की तरफ जाकर लिजर्ड को भगा देती है और इसके लिए वो बैकयार्ड में रखे गंदे झाड़ू को उठाती है। बट उसे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा था, बल्कि वो अंदर से बहुत खुश होती है। वो साथ ही थोड़ा नर्वस भी होती है। उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगती है जो उसके साथ सपने में हुई थी। वो हर बार अपने आप को शैन से रिप्लेस करके देखती है। तभी शैन बाहर आता है और मिंग की आंखों में आंसू देखता है। मिंग को पता था इवेंचुअली वो शैन को हर्ट ही करेगी, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।